आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 16 है और क्वेश्चन नंबर 28 से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ठीक, क्या बोल रहा है कि इफ ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, इसका मतलब क्या कि ये जो एक स्क्वायर है वो सर्कल के अंदर क्या है, इंस्क्राइब्ड हुआ है, यानी जो स्क्वायर है वो सर्कल के अंदर बना है। इसका मतलब क्या है कि जो स्क्वायर है वो सर्कल के अंदर बना है। ठीक, तो कैसा फिगर बनेगा, तो फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो जो ये स्क्वायर है अपना, जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर बन गया। अब ये जो स्क्वायर है ये कहां बना है, तो इंस्क्राइब्ड हुआ है कहां पे, तो सर्कल के अंदर। ठीक, यानी ये सर्कल के अंदर बना है। तो अब इसके ऊपर सर्कल ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सेट कर ले पहले। तो ये बन गया अपना फिगर। ठीक है, देखो फिगर कैसा बनेगा, तो फिगर ऐसे बनेगा। ठीक है, ये एक स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर है सर्कल के अंदर क्या हुआ है, इंस्क्राइब्ड हुआ है। तो फिगर आपका कैसा बनेगा, तो फिगर आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हाँ सर, ये समझ में आ गया, फिगर ऐसा बना है। फिर आगे क्या बोल रहा है वो, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि रेशियो बताइए, क्या बताइए, रेशियो बताइए। किसका, किसके साथ रेशियो बताइए, तो सर्कल के एरिया के, सर्कल का एरिया निकालिए और स्क्वायर का एरिया निकालिए। उसके बाद क्या बताइए, उन दोनों के बीच का रेशियो बताइए। क्या बताइए, रेशियो। तो सर्कल का एरिया पूछ रहा है, सर्कल का एरिया और स्क्वायर के एरिया के बीच का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो अब वो सर्कल का एरिया पूछ रहा है और स्क्वायर का एरिया के बीच का रेशियो पूछ रहा है। इसका मतलब हमको सर्कल का भी एरिया पता होना चाहिए और स्क्वायर का एरिया भी हमको पता होना चाहिए, तभी उन दोनों के बीच में हम क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, जो कि हमको नहीं पता है। एरिया ही नहीं, सर्कल का एरिया पता है, नहीं स्क्वायर का एरिया पता है। तो हम पहले सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वही ध्यान से सीखना है कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक थोड़ा इजी मेथड होगा और एक थोड़ा टफ मेथड होगा। तो दोनों में से जो आपको सही लगे उसको आप कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले एरिया तो पूछा, एरिया ऑफ द सर्कल बताइए, सॉरी हाँ, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर के बीच का रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम रेशियो बताएंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, तो देख रहे हैं इसमें एरिया ऑफ सर्कल, क्वेश्चन में हमको कुछ बोला ही नहीं है कि सर्कल का रेडियस ये है या सर्कल स्क्वायर का साइड ये, कुछ बोला ही नहीं है। तो इसका मतलब जब ये कुछ नहीं बोला है तो हमको लेट करना पड़ेगा, हमको लेट में मानना पड़ेगा कि रेडियस ये है तो या साइड ये है, तो लेट में मानेंगे। तो लेट में हम क्या मान ले रहे हैं, लेट में हम क्या मान ले रहे हैं कि चलो सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, इसका रेडियस हम क्या मान लिए, इस, चलो यहां मान लो ये रेडियस है ना, हाँ सर ये रेडियस है, इस रेडियस को हम कुछ मान ले रहे हैं लेट। तो क्या माने बताओ, रेडियस को आर मान ले, रेडियस को आर मान ले, या ए मान लो, या पी क्यू आर एस जो मन करे मान लेंगे, लेकिन आर ही मान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रेडियस से वो समझ में आएगा कि रेडियस माने उसको। ठीक है, तो अब इस ये जो रेडियस माने, हम रेडियस का वैल्यू कितना मान लिए, तो आर मान लिए। ठीक है, तो ये चीज लिखेंगे, ये चीज लिखेंगे, तो यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे। चलो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो लेट द, तो ये लिख लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, लेट द रेडियस ऑफ द, सॉरी हाँ, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, क्या होगा, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा। तो क्या लेट में किए हैं, तो आर लेट किए। यहाँ आपको पी लेट करना होगा तो पी कर लेंगे, क्यू करना होगा तो क्यू कर लेंगे, जो मन करे कर लेंगे। तो रेडियस को क्या मान लेंगे, क्या लेट कर दिए, तो आर से, स्मॉल आर से उसको लेट किए। ठीक, अब जब रेडियस हमको आर पता चल गया, लेट हमने कर लिया, तो क्या आप इस सर्कल का एरिया नहीं निकाल सकते, तो कहोगे सर निकाल सकते हैं। अब रेडियस पता चल गया तो एरिया हम निकाल सकते हैं, तो एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला क्या होता है, तो कहोगे सर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब बताओ ये पाई की वैल्यू वैसे ही, और रेडियस के जगह पे आर की वैल्यू क्या रखनी है, तो आर की वैल्यू क्या रखनी है, तो सर आर की वैल्यू आर ही रखनी है, यानी पाई आर स्क्वायर, तो आर के जगह पे आर ही लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर ही होगा, पाई आर स्क्वायर ही होगा। यानी हमको एरिया ऑफ सर्कल क्या निकल गया, एरिया ऑफ सर्कल क्या निकल गया, पाई आर स्क्वायर।
अब एरिया ऑफ सर्कल तो हम निकाल लिए, एरिया ऑफ द सर्कल तो हम निकाल लिए कि पाई आर स्क्वायर हो गया। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ द स्क्वायर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो यही से दो तरीका बनता है, ठीक है। तो ये जो पहला बताएंगे उसको ध्यान समझिएगा, फिर अगला जो बताएंगे उसको भी ध्यान समझिएगा। ये तो रेडियस, ये तो सर्कल का एरिया आसानी से निकल जाएगा। अब यहां से जो स्टेप बताऊंगा उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखो ये रेडियस दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ये रेडियस का काम कर रहा है, और यहाँ पे भी ये देख रहे हैं तो रेडियस का काम कर रहे हैं। हाँ सर, यहाँ पे भी रेडियस का काम कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे भी ये रेडियस का काम कर रहा है। हाँ सर, यहाँ पे भी ये रेडियस का काम कर रहा है। और फिर इसको हम यहाँ से ये गया, फिर यहाँ से ये कर दिए, तो ये पूरा क्या बन गया, ये जो पूरा लाइन बना ये भी रेडियस का काम कर रहा है। तो अब ये जो पूरा ये लाइन आपको दिख रहा है, ये अब किसका काम कर रहा है, अब ये किसका काम कर रहा है, तो अब ये पूरा लाइन किसका काम कर रहा है, तो सर डायमीटर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, तो सर डायमीटर का काम कर रहा है। यानी ये आर था, ये रेडियस था तो आर था, ये भी रेडियस है तो अपना आर है। यानी डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर कितना हो गया, 2r हो गया। डायमीटर कितना हो गया, 2r हो गया। सर्कल का डायमीटर कितना हो गया, 2r हो गया। अब इसी डायमीटर को हम ध्यान से दिख रहे हैं, इसी डायमीटर को हम ध्यान से देख रहे हैं, तो वही डायमीटर किसका काम कर रहा है, तो स्क्वायर के डायगोनल्स का काम कर रहा है। वही यही जो डायमीटर है सर्कल का, यही डायमीटर किसका काम कर रहा है, तो स्क्वायर के डायगोनल्स का काम कर रहा है। स्क्वायर का डायगोनल्स भी क्या होगा, 2r, स्क्वायर का डायगोनल्स भी क्या होगा, 2r, और इस सर्कल का डायमीटर भी क्या होगा, 2r। ये पीछे क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये है, जब भी सर्कल के अंदर स्क्वायर बनेगा तो ये डायमीटर और डायगोनल्स इक्वल होंगे हमेशा। तो ये फिगर से हम क्या देखें कि सर, ये देखें कि डायमीटर ऑफ सर्कल ये इक्वल है किसके साथ इक्वल है, तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर के, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर के क्या है, ये इक्वल है। कहां से, तो ये फिगर से हम देखें तो हमको पता चल गया, ठीक। इसी बात से हम लोग आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अब देखो, अब हमको पता चल गया कि स्क्वायर का डायगोनल्स क्या है, स्क्वायर का डायगोनल क्या है, तो 2r है। स्क्वायर का डायगोनल कितना हो गया, ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, तो 2r हो गया। तो अब देखो डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, तो 2r हो गया। अब इसको यहां देखेंगे, इसको यहां देखेंगे तो डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है, तो 2r है। तो इसका मतलब डायमीटर ऑफ डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर भी क्या हो गया, 2r ही होगा। हाँ सर, ये बात हमको समझ में आ गई, ठीक है। तो 2r तो था, डायमीटर ऑफ सर्कल था, तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 2r ही हो जाएगा, ठीक। ये समझ में आ गया। हाँ, अब यहां से देखो, अब स्क्वायर का एरिया निकालना है हमको। क्या निकालना है, स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, जब आपको साइड पता रहेगी, जब आपको साइड पता रहेगी, यही ना फार्मूला पढ़े हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर फार्मूला क्या पढ़े, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आप पढ़े हैं, साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर, ये बोले या ये बोले, ये आप फार्मूला पढ़े। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला पढ़े, साइड इंटू साइड, और ये साइड स्क्वायर, ये बहुत तेज आपको याद होगा, ये लगभग सबको याद होता है। तो इस फार्मूले से भी हम लोग निकालेंगे, इस फार्मूले से भी इसको सॉल्व करेंगे, वो सेकेंड मेथड है। और एरिया ऑफ स्क्वायर का एक और फार्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का एक और फार्मूला होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर का सेकेंड वाला फार्मूला क्या होता है, जो कि ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन ये फार्मूला होता है, ठीक। कौन सा वो फार्मूला होता है, तो सर 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये भी क्या होता है, ये भी 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स क्या होता है, ये भी एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है। ये भी एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है, ये भी एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है। ये फार्मूला सबको याद रहता है, ये फार्मूला बहुत कम याद रहता है, ठीक है। तो ये भी फार्मूला है, तो इस वाले फार्मूले से भी इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले फार्मूले से भी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का, तो ये वाला बाद में, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो 1/2, चलो अब निकालते हैं, यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला
ये भी सही है, ये भी सही है। अभी इसको लेके सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसको लेके सॉल्व करेंगे। तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाँ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इसको थोड़ा अब इरेज करते हैं, ठीक। अब ये हो गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो वन, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स किसका डायगोनल्स? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स किसका डायगोनल्स? तो स्क्वायर का डायगोनल्स। तो स्क्वायर का पहला वाला डायगोनल का लेंथ क्या है? पहले वाला डायगोनल्स का लेंथ क्या है? तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर लेंथ क्या है? 2r। तो 2r इनटू, फिर जब ये अब एक और चीज, स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। तो ये जो है 2r है, तो ये भी क्या होगा? 2r होगा। दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो ये हो गया 2r। तो एरिया क्या निकलेगा? तो एरिया क्या निकलेगा? तो ये 2 से 2 जाएगा, तो ये क्या बचा? 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर। तो ये देखो, हमने पूछा क्या था? रेशियो बताइए। किसका रेशियो बताइए? एरिया ऑफ द सर्कल का। तो एरिया ऑफ द सर्कल यहाँ पे निकाल लिए, पाई आर स्क्वायर। फिर किसके साथ? तो एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर हमने 2r स्क्वायर निकाल लिया। अब बोल रहा है रेशियो बताइए, तो चलो रेशियो बताएंगे। तो रेशियो बिटवीन क्या हो जाएगा? तो इनके बीच का रेशियो क्या होगा? तो रेशियो कैसे निकालेंगे? तो जो वर्ड पहले बोला रहता है, क्या पहला वर्ड क्या बोला? एरिया ऑफ द सर्कल। तो जो वर्ड पहला, ये ध्यान समझिएगा, जो वर्ड पहले बोला जाता है एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ द सर्कल पहला वर्ड बोला है, तो इसका मतलब ये ऊपर रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। यानी एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, फिर ये अपॉन में, फिर अपॉन में। अब सेकेंड वाला जो वर्ड, तो सेकेंड वाला द स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सर्कल का रेशियो बताइए एरिया ऑफ द स्क्वायर के साथ। एरिया ऑफ सर्कल का रेशियो बताइए एरिया ऑफ द स्क्वायर के साथ। तो सर्कल का एरिया पहले बोला है, तो सर्कल का एरिया ही आप पहले लिखेंगे। अगर स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर वाला एरिया वर्ड पहले आता तो उसको पहले आप लिखते। ये ध्यान देने वाली चीज है, ये मैक्सिमम टाइम गलत हो जाता है। तो एरिया ऑफ सर्कल नीचे क्या होगा? एरिया ऑफ क्या होगा? स्क्वायर, ठीक है। ये सर्कल क्यों ऊपर लिखे पहले? क्योंकि पहले वर्ड यही आया। ये स्क्वायर क्यों लिखे? क्योंकि ये लास्ट में है, ठीक। तो ये ध्यान देना, ठीक। तो एरिया ऑफ सर्कल हम निकालें, एरिया ऑफ सर्कल हम निकालें। एरिया ऑफ सर्कल कितना निकालें? तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर निकालें अपॉन में। एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकालें। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकालें? तो 2r स्क्वायर निकालें, 2r स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और अपॉन में 2r स्क्वायर। अब देख रहे हैं तो ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या? पाई अपॉन में 2, पाई अपॉन में 2। तो आंसर भी आपको पाई में ही देना है, आंसर भी आपको पाई में देना है। यानी पाई रेशियो 2 क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। यानी रेशियो क्या बना? एरिया ऑफ द सर्कल का रेशियो बना एरिया ऑफ स्क्वायर से, क्या बना? तो पाई रेशियो 2 बना। तो ये भी सही है, पाई रेशियो 2। या तो आप यहाँ पे 22/7 लिखते, चलो ये सही है, ये तो बुक में दिया है, तो ये भी सही है। ऐसे भी करते, इसका पाई की वैल्यू 22/7, फिर अपॉन में क्या है? 2। तो ये 7 नीचे आएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 22 अपॉन में 7 इंटू 2 क्या होगा? 7 इंटू 2। फिर ये 2 से 22 कट जाएगा 11 टाइम्स में, तो क्या बना? 11/7। यानी रेशियो क्या बन जाएगा? 11/7। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अगर पाई में आंसर देना है तो पाई रेशियो 2 भी सही है। अगर पाई में आंसर नहीं देना है तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, 7 नीचे आएगा 2 से 11 टाइम्स में, तो 11/7, 11/7 यानी 11/7। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है आपका, ठीक। ये हुआ पहला मेथड। ये क्या हुआ? पहला मेथड। इसका एक और मेथड है जिसको ये फार्मूला नहीं यूज करना है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये गलत नहीं, एकदम सही है, ठीक है। ये नहीं कि सर ये तो कहीं हम पढ़े नहीं पढ़ेंगे, आगे आएंगे तो ये भी फार्मूला आप पढ़ेंगे, ठीक। अब दूसरा तरीका भी इसका हम बता रहे हैं, ठीक। इसको थोड़ा आप लोग अच्छे से पहले नोट कर लीजिए, पॉज करके ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ये हो गया, नोट कर लिए। अब देखो इसी को हम सेकेंड तरीके से भी करते हैं, ठीक। तो यहां तक तो बात सेम ही रहेगी, ये समझ लेंगे। अब इसको थोड़ा हम इरेज कर रहे हैं। चलो अब देखो, अब इसको सेकेंड तरीके से करते हैं, ठीक। ये डायमीटर ऑफ सर्कल और डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो 2r, ये 2r था। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या है? 2r। ये इक्वल है किसके? तो डायगोनल्स
डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर के, ये बात समझ में आई थी, कहां से हुआ था, 2r इक्वल है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर से, ये बात हमने समझ लिया कहां से है। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल तो हम निकाल दिए थे पाई आर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर निकाल लिए थे, अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या लगाएंगे इस बार, पिछली बार क्या लगाए थे, तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इस बार क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला इस बार क्या लगाएंगे, तो इस बार लगाएंगे साइड इनटू साइड, साइड इंटू साइड। इस बार एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या लगाएंगे, तो साइड इंटू साइड। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लेंदी पड़ेगा। क्यों लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो देखो साइड हमको पता नहीं है, स्क्वायर का साइड हमको पता नहीं है, स्क्वायर का साइड नहीं पता है, बस स्क्वायर का क्या पता है, तो डायगोनल पता है। स्क्वायर का क्या पता है, बस डायगोनल पता है। डायगोनल कितना है, डायगोनल कितना है, स्क्वायर का डायगोनल कितना है, 2r है। स्क्वायर का डायगोनल कितना है, 2r। तो अब यहां पे देखो ये स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स है ना, ये स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स है ना, स्क्वायर सॉरी डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर ना, ये जो है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है देखो ये जो है सीधे डायगोनल से लिखे, ये जो डायगोनल्स है ये क्या है आपका 2r है। ये जो स्क्वायर का जो डायगोनल्स है, स्क्वायर का जो डायगोनल्स है वो 2r है। स्क्वायर का जो डायगोनल्स क्या है वो क्या है, 2r है। स्क्वायर का ध्यान से, स्क्वायर का जो, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला होता है, डायगोनल्स का फार्मूला होता है, स्क्वायर के डायगोनल्स का फार्मूला होता है। अगर वो आपको फार्मूला याद है तो फिर ये इजी होगा, वहां से हम साइड निकाल लेंगे। अगर नहीं याद है तो फिर आपको वहां पे भी फिर यहाँ पे भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बताओ तो क्या होता है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो कहोगे सर डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमको पता है क्या होता है। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो कहोगे सर √2a, √2a डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, √2a। ये फार्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लेंगे, सीख लेंगे। अब ये √2a इक्वल टू 2r, ये a क्या है, ये a क्या है, तो a सर साइड है, a क्या है, साइड है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r अपन में √2, 2r वैसे ही, ये √2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी साइड क्या निकल गया, साइड क्या निकल गया, स्क्वायर का साइड क्या निकल गया, तो 2r अपन में √2, यानी साइड हम यहां से निकाल लिए 2r अपन में √2। ठीक, अब ये साइड निकल गया तो एरिया ऑफ स्क्वायर अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर तो साइड इंटू साइड, साइड कितना निकाल लिए, तो 2r अपन में √2 इंटू 2r अपन में √2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 2r और ये 2r, ये हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे नीचे √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब ये 2 से 2 टाइम्स में कट जाएगा तो आएगा क्या, 2r स्क्वायर। क्या आएगा, 2r स्क्वायर। क्या आएगा, 2r स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आया, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आया, 2r स्क्वायर। अब पूछा क्या है उसने, पूछा है कि रेशियो बताइए, तो रेशियो निकालेंगे जैसे पीछे निकाले थे। रेशियो क्या होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल ऊपर रहेगा, एरिया ऑफ सर्कल ऊपर रहेगा और नीचे एरिया ऑफ स्क्वायर नीचे रहेगा। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ सर्कल कितना आया, पाई आर स्क्वायर, फिर अपॉन में ये कितना आया, 2r स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 2r। यहां से ये कटेगा तो क्या आएगा, पाई अपन में 2, यानी रेशियो क्या बन गया, पाई रेशियो 2। तो दोनों तरीके से करेंगे तो दोनों तरीके से आएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आया। इस वाले देखो साइड इंटू साइड के फार्मूले से भी आया, लेकिन साइड हमको नहीं पता था तो साइड निकालना पड़ा। कैसे, तो डायगोनल्स ऑफ सॉरी स्क्वायर, डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, तो 2r होता है। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, 2r। अब डायगोनल का फार्मूला हमको पता है, √2a इक्वल टू 2r। यहां से साइड निकाल के हमने किया, तो दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक चीज को समझ के। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करेंगे। द एरिया ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ए सर्कल,
इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि जो एक सर्कल है वो इंस्क्राइब्ड हुआ है, सर्कल जो इंस्क्राइब्ड हुआ है कहां पे इंस्क्राइब्ड हुआ है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो फिगर पहले बना लेते हैं। ये हो गया अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल को क्या किया गया, इंस्क्राइब किया गया। तो चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, अब इसके अंदर सर्कल को इंस्क्राइब करा देंगे। अब इसके अंदर सर्कल को इंस्क्राइब कराएंगे। ये बन गया अब आपका फिगर, ठीक, ये आपका बन गया फिगर, ठीक। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या है, सर्कल को इंस्क्राइब किया गया। अब ये जब सर्कल को इंस्क्राइब किया गया तो इसी सर्कल का एरिया दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया और इसी सर्कल का एरिया दिया, इसी सर्कल का, ये सेंटर हो गया, इसी सर्कल का क्या दिया है, एरिया दिया है। कितना दिया है, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर बताइए, ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर बताइए। तो निकालेंगे। अब एक चीज यहां सोचेंगे कि आखिर कैसे निकलेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमको पेरीमीटर पूछा है, तो ट्रायंगल का हमको जब साइड पता रहेगा तभी ना हम पेरीमीटर निकालेंगे। जब ट्रायंगल का साइड पता रहेगा तो पेरीमीटर निकलेगा। तो हमको पहले क्या करना है, साइड निकालना है, उसके बाद पेरीमीटर निकलेगा। तो साइड कैसे निकलेगा, तो वो चीज यहां ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो देखो ये एरिया ऑफ सर्कल दिया है, एरिया ऑफ सर्कल दिया है 154 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो ये चीज इसी के अकॉर्डिंग सारा चीज निकलेगा। एरिया ऑफ सर्कल दिया है, एरिया ऑफ सर्कल दिया है, कितना दिया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एरिया ऑफ सर्कल से हम रेडियस निकालेंगे। क्यों रेडियस निकालेंगे, पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि क्यों रेडियस हम निकालें। एरिया ऑफ सर्कल दिया 154 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, 154, ठीक। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर वैसे ही, ये 154 ऐसे ही। अब ये देख रहे हैं तो 22 ना है, ये 154 से 154 22 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स में, तो 7 2 जा 7 2 जा, तो 7 टाइम्स में ये डिवाइड हो गया। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये 7 का मल्टीप्लाई इसमें 49, तो आर इक्वल टू क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। यानी रेडियस हमको कितना पता चल गई, इस सर्कल का रेडियस हमने कितना निकाल लिया, 7 सेंटीमीटर निकाल लिया। देखो यहाँ पे ये हो गया, रेडियस हो गया ये 7 सेंटीमीटर, ठीक, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो ये रेडियस मैंने क्यों निकाला, ठीक। तो अब एक चीज समझेंगे, जब भी ट्रायंगल, ये हो गया अपना ट्रायंगल लेंगे। अब इस ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर बना होगा, सॉरी इस ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना होगा या सर्कल ना भी बना हो, सर्कल बना हो या सर्कल ना भी बना हो। तो देखो ये जो आपको ये सेंटर दिख रहा है ना, ये सेंटर, इस सेंटर सर्कल के लिए भी है और ये सेंटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी। ये कौन सा सॉरी ट्रायंगल का कहोगे सर, ट्रायंगल में कौन सा सेंटर हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कौन सा सेंटर हो गया, तो वो कौन सा सेंटर है उसका देखेंगे, वो देखेंगे। अगर यहां से मैंने एक मीडियन गिराया ये, और यहां से मैंने मीडियन गिराया यहाँ पे, और यहां से एक मीडियन आया यहाँ पे, ये बी और ये सी अपना ट्रायंगल का नाम हो गया, एबीसी ट्रायंगल। ये बीसी पे मैंने एक मीडियन गिराया, ई, सी से यहाँ पे एफ और बी से यहाँ जी, ठीक है, ऐसे मीडियन हमने गिरा दिया। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे ये तीनों मीडियन एक दूसरे को क्या किए, इंटरसेक्ट किए। तीनों मीडियन एक दूसरे को क्या किए, इंटरसेक्ट। कौन से पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। ये जो पॉइंट होता है, यहाँ पॉइंट मान लीजिए ओ, ये जो ओ पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, तो सेंट्रोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। अब ये सेंट्रोइड मीडियन को देखो, तीन टे मीडियन है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। अब ये सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड ये तो पता चल गया सेंट्रोइड क्या होता है। अब ये सेंट्रोइड का काम क्या होता है, ये सेंट्रोइड का काम क्या होता है। अब ये सेंट्रोइड बना है तो कुछ ना कुछ करेगा, क्या करेगा देखो। तो ये जब सेंट्रोइड होता है तो ये जो लाइन ए बी दिख रही है, ए बी इंटरसेक्ट हुई है ओ पे, ए बी इंटरसेक्ट हुई है ओ पे। तो
यहाँ पे इंटरसेक्ट ओ पे हुई है तो ए बी क्या हो जाएगी, कटेगी, बाइसेक्ट होगी। तो बाइसेक्ट होगी तो रेशियो में बाइसेक्ट होगी। कौन से रेशियो में, तो 2:1 में क्या हो जाएगी, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी 2:1 में। 2:1 में यानी ए ओ, देखो ए बी पूरा है, अब ए बी क्या हुआ है, इंटरसेक्ट हुआ है कहां पे, से यहां पे, इसी ओ को हम सेंट्रोइड बोलते हैं। तो ये ए बी जो हुआ सेंट्रोइड ओ पे क्या हुआ, कटेगा, इंटरसेक्ट हुआ है तो भाई बटेगा। तो किस रेशियो में बटेगा, तो वो 2:1 में डिवाइड होता है। कौन से रेशियो में डिवाइड होता है, तो 2:1 में। 2:1 में ये डिवाइड होता है। अब ये देखो, ये COF दिया है ना, ये COF भी क्या होगा, 2:1 में डिवाइड होगा। सी और ये CF जो है, ये CF भी किस में डिवाइड होगा, 2:1 में। ये जो BG दिख रहा है, ये BG में डिवाइड होगा, किस रेशियो में, 2:1 में। कैसे डिवाइड होता है, क्यों डिवाइड होता है, ये हम लोग 9th में हम लोग प्रूफ करके हैं, ठीक है। ये 9th में ये हम लोग प्रूफ किए हैं सेंट्रॉइड को, ये 2:1 में कैसे प्रूफ होता है, ये हम लोग 9th में हम लोग प्रूफ करके आए, ठीक। तो ये बस बेसिक चीज इस क्वेश्चन में यूज होगा। तो ये चीज आप सीख लेंगे कि ये जो मीडियन होता है और ये तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक। और ये जो होता है फिर ये मीडियन, ये 2:1 में क्या होता है, तो डिवाइड हो जाता है। 2:1 में क्या हो जाता है, तो डिवाइड हो जाता है। ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया, हाँ सर। ये अब यही चीज इसमें यूज होगा, यही चीज इसमें यूज होगा, ठीक। तो अब उसका यूज करेंगे, ठीक। ये यहाँ पे जानने वाली चीज थी, तो ये हो गया। अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो देखो इसका यूज कैसे करेंगे, चलो ये रहने देंगे। ये आपका 7 सेंटीमीटर है ना, चलो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रोइड, यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1 में डिवाइड, 2:1 में डिवाइड का मतलब क्या, 2:1 में डिवाइड का मतलब क्या, तो देखो ये ABC ट्रायंगल हो गया, ये O हो गया और ये G हो गया, ठीक। 2:1 में डिवाइड, अब उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू निकालना भी सीख लेंगे। तो OG दिख रहा है ना ये आपको, चलो मैं बोल दिया OG का लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर है। OG का लेंथ हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो AO का लेंथ बताइए, AO का लेंथ कितना होगा। तो AO का लेंथ कैसे निकलेगा, तो AO और OG ये बाइसेक्ट होते हैं किस रेशियो में, तो AO रेशियो OG ये बाइसेक्ट होते हैं किस रेशियो में, तो 2:1 में। ये जो AG है बाइसेक्ट हुआ है, AG जो है बाइसेक्ट हुआ है किस रेशियो में, तो AO रेशियो OG यानी 2:1 में क्या हुआ, बाइसेक्ट हुआ है। OG का लेंथ कितना दिया है, OG का लेंथ कितना दिया है, 8 दिया है। OG का लेंथ कितना दिया है, 8 दिया है, तो 1 की वैल्यू 8 है। तो AO का लेंथ कितना हो जाएगा, AO का लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये 1 था, तो यहाँ पे 2 गुना हुआ है, तो ये OG भी कितना होगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी सीधे सीधे ये दिमाग नहीं लगा कि ये 16 कर देंगे, ठीक है। यानी OG जो होगा इसका 2 गुना होगा, OG जो होगा इसका 2 गुना होगा। कैसे, तो ये 2:1 से, 1 की वैल्यू क्या है, 8 है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। वो नहीं समझ में आ रहा तो बस सीधे सीधे 2 गुना कर लेंगे। 2:1 में AO और OG किस रेशियो में, 2:1 में। अब बोल दिए OG आपका 5 है, OG आपका 5 है, तो AO कितना होगा, बस ये AO इसकी बात कर रहे हैं, AO कितना होगा, तो इसका 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर AO बोल दिया आपका 24 है, AO कितना हो गया, AO इस बार 24 हो गया, तो OG कितना होगा, OG कितना होगा, OG कितना होगा, तो OG इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये आधा होता है, ये इसका 2 गुना और ये इसका आधा, तो ये कितने का हो गया, 12 का। अगर AO 24 का, तो OG कितने का हो जाएगा, 12 का। ये बस समझ लेंगे, ये इसका 2 गुना, ये जो है इसका 2 गुना होता है, ये जो है AO जो है OG का 2 गुना, ये देखो 2:1 ये 2 गुना होता है, ठीक। ये बात समझ में आ गया, हाँ सर ये बात समझ में आ गया। आप इसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ठीक, ये जानने वाली चीज है, इससे बहुत से क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेंगे। तो अब ये सीख लिया, अब आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैंने रेडियस बनाया था 7 सेंटीमीटर, क्या इस रेडियस को मैं यहाँ पे नहीं बना सकता, हाँ सर बना सकते हैं। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर बनाया था, अब इसी रेडियस को मैंने यहाँ बना दिया 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ बन गया, तो ये जो है अपना सेंटर, सर्कल का भी सेंटर है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रोइड का भी काम करेगा। किसका काम करेगा, सेंट्रोइड का भी काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना ये। तो अब बताओ ये 7 सेंटीमीटर, तो ये वाला कितने का होगा, ये लेंथ, चलो इसका नामकरण कर देते हैं। ABC ट्रायंगल हो गया, ये D हो गया अपना, और यहाँ पे O पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है।
एबीसी ट्रायंगल हो गया, ओडी यानी रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया, तो एओ बताओ कितने का होगा। तो अभी यहाँ बताएं कि ये इसका क्या होगा, दोगुना होगा, यानी ये ओडी 7 सेंटीमीटर का है तो एओ कितने का हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये क्यों, ये जो चीज मैंने ये ड्रामा बताया सेंट्रोइड वाला, ये क्यों बताएं, तो ये अगर ये इसलिए बताएं कि ये क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है, दूसरा कोई मेथड नहीं है कि ये सॉल्व हो जाए, ठीक, इसी के अकॉर्डिंग ही होगा। तो ये ध्यान से इंपॉर्टेंट में इस क्वेश्चन को मार्क कर लेंगे, क्योंकि जिसको 2:1 का रिलेशन पता होगा वही इसको कर पाएगा, नहीं तो कोई इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, इसलिए ये बताया गया, ठीक। ये 7 सेंटीमीटर का, तो ये कितने का हो गया, 14 सेंटीमीटर का। अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो देखो अब ये क्यों निकाले तो वो देखेंगे। तो ये ओडी 7 सेंटीमीटर का, तो एओ 14 सेंटीमीटर का। देखो ओडी 7 सेंटीमीटर का, तो एओ कितने का, 14 सेंटीमीटर का। तो पूरा एडी कितने का होगा, पूरा एडी कितने का होगा, पूरा एडी कितने का होगा, तो ओडी 7 का, एओ 14 का, तो यानी 7 + 14 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एडी। यानी एडी कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। एडी कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर, ठीक, 21 सेंटीमीटर। अब ये क्यों एडी 21 सेंटीमीटर निकालना है, इसको समझेंगे, ठीक है। तो ये पहले सेंट्रॉइड है, तो देखो यहाँ पे वो 7 से 14 कैसे हुआ, तो ये लिखेंगे, द centroid divides the median of the triangle, ठीक है, ट्रायंगल इन द 2:1। क्या है, 2:1 में जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये अपना क्या था, सेंट्रॉइड था, और ये क्या था, आपका मीडियन था। तो ये जो मीडियन को सेंट्रॉइड 2:1 में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया अपना, ये जो चीज हो गई, एक मिनट, तो ये चीज अपना लिख लेंगे। अब ये चीज अपना अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, देख रहे हो ये छूट गया, चलो इसको यहीं पर आने दो, चलो वैसे ही समझ लेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये मेन चीज, द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल इन द 2:1। 2:1 में जो है सेंट्रॉइड इस मीडियन को डिवाइड करेगा। क्यों निकाले, तो इसलिए निकालने की रेडियस कितना है आपका, रेडियस कितना था, रेडियस कितना निकाले, 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना निकाले, 7 सेंटीमीटर। तो हाइट कितना हो गया, हाइट कितना हो गया, रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना निकाल लिए, यहां लिखो, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना निकल गया, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना निकल गया सर, 21 सेंटीमीटर। कहां से 21 सेंटीमीटर आया, तो वो बता चुके हैं, ये अच्छे से लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये सब सम करके, ठीक, जगह नहीं इसलिए ऐसे कर रहे हैं। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना निकल गया, 21 सेंटीमीटर। अब ये हाइट क्यों निकाले, हाइट इसलिए निकाले हैं, देखो हमको पेरीमीटर निकालना था, पेरीमीटर निकालने के लिए हमको साइड चाहिए, जो कि साइड हमको नहीं दिया था, तो हाइट निकालें। अब इस हाइट से हम लोग क्या निकाल लेंगे, साइड निकालेंगे, हाइट से साइड निकालेंगे। तो कैसे, तो एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये क्या है अपना हाइट है, और इस हाइट का लेंथ क्या हो गया, 21 सेंटीमीटर। अब यहां से भी दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके से। पहला वाला जो बताएंगे ये बहुत ही इजी होगा, सेकंड वाला आप देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सॉल्व करके बताते हैं लोग, ठीक। वैसे भी कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, और बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज किए भी हम लोग बता सकते हैं। कैसे, तो देखो ये लिखा है क्या, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा है। तो बताओ, तुमको तो पता होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तुम कहोगे सर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला √3/4a², √3/4a², एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम बोल रहे हैं कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताओ, फार्मूला बताओ, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला बताओ। देखो h हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये कितना दिया है, 21 दिया है, ठीक है, 21। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो तुमको पता होगा कि सर √3/4a² होता है, लेकिन हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी फार्मूला होता है, और ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला नहीं याद है तो याद कर लेंगे, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन होंगे सब हाइट उसमें निकालना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है, याद कर लेंगे अगर याद नहीं है तो, √3/2a
√3/2 इसका a इक्वल टू 21, यानी हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है। अगर ये आपको याद नहीं है तो याद कर लेंगे, अगर ये नहीं याद है तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ड्रामा करेंगे तो उस ड्रामा से आपका आंसर आएगा, लेकिन बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ठीक। तो उससे बचने के लिए हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बस निकाल लेंगे। ये हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला लिखते ही हमको साइड निकल जाएगा। ये ए क्या है, ये ए ये दिखाता है कि ये क्या है, साइड है। ये क्या है, साइड है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहां से ए की वैल्यू निकलेगी, देखो ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होगा, ये इधर √3/2 है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 42 अपॉन में √3, 42 अपॉन में √3, ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें तो 42 और √3 नीचे, तो ए निकल गया। ए हमारा कितना निकल गया, तो 42√3 सेंटीमीटर ए निकल गया, यानी साइड कितना निकल गया, 42 अपॉन √3। अब हमको साइड निकल गया, जब साइड ही पता चल गया तो क्या हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। कैसे, तो एकदम कैसे करेंगे, तो बताओ। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल साइड या 3a, सम ऑफ ऑल साइड या 3a बोले, 3a बोल दे या सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड का मतलब कोई भी फिगर हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी फिगर हो, उसका पेरीमीटर निकालना होगा तो एक ही फार्मूला आपसे याद करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड। सभी साइडों को सम कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाता है। तो 42√3 कितनी बार होगा, एक बार, दो बार, तीन बार, यानी 42√3 इंटू 3 कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो सॉल्व करेंगे, ये √3 से ये 3 कटेगा, ये √3 से 3 कटेगा, कितने टाइम्स में कटेगा, तो √3 टाइम्स में कटेगा। कितने टाइम्स में कटेगा, 3√3 टाइम्स में। तो हुआ क्या, 42√3, ये आंसर हो गया। 42√3 क्या हो गया, सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया, 42√3 सेंटीमीटर। आंसर √3 में देना है तो √3 में आंसर देंगे, लेकिन ये √3 में नहीं बोला है, बोला है कि √3 की वैल्यू 1.73 रखिए, √3 की वैल्यू 1.73 रखिए, यानी 42 को 1.73 में 42 से मल्टीप्लाई करना है, तो करेंगे तो ये भी जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 का 4, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और ये हो गया आपका 3, 4 3 जा 12 का 2, 1 कैरी, 4 7 जा 28 और 1 कैरी था तो 9 हो गया, फिर 2 कैरी, 4 1 जा 4 और ये 6। अब इसी को सम करेंगे तो क्या आएगा, इसी को सम करेंगे तो क्या आएगा, ये 6 वैसे ही, 4 और 2 6 वैसे ही, और ये 9 और 3 12, 2 1 कैरी, उसके बाद 6 और ये 7, और ये डेसिमल कितने प्लेस पे, 2 प्लेस पे, तो यहाँ डेसिमल 2 प्लेस पे। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आया, ये आया, ठीक। या तो √3 में देना है तो √3 में, लेकिन √3 में नहीं देंगे क्योंकि √3 की वैल्यू बोला है, ये पुट करिए तो ये कर लेंगे, ठीक। तो ऐसे करेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें नहीं यूज करेंगे कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये अपना बेस हो गया और ये अपना वो ड्रामा नहीं करेंगे, इससे कर लेंगे, ठीक है, इससे इजी होगा, ठीक। अब इसको नोट कर लीजिए।